लाख रुपए का गेमिंग लैपटॉप परचेज करूं या फिर 1 लाख रुपए का मैं पीसी बिल्ड कर लूं? ये आज भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है जब अपना बजट 1 लाख रुपीस का होता है। देखो मैं इस चीज पे बिल्कुल नहीं आ रहा कि लैपटॉप इजी टू कैरी होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, हम कहीं पे भी साथ में ले जा सकते हैं। दोनों डिवाइसेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो शायद आपको नहीं पता, उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। मैं अपनी रिसेंट कई वीडियोस के अंदर आपको ये चीज बता चुका हूँ कि भाई पीसी कंपोनेंट्स के प्राइसेस पीछे से बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज रैम एंड स्टोरेज की शॉर्टेज चल रही है एंड डे बाय डे इनके प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लाइक इसे देख लो, ये पीसी अराउंड 80,000 रुपए का बनता था, लेकिन आज की डेट में रैम एंड एसएसडी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से सीधा वही सेम कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं, तो इसका प्राइस सीधा लाख रुपए उससे भी ज्यादा जा रहा है। एंड वहीं इसकी बात करें तो अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ में 4060 ग्राफिक कार्ड है, 1,32,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। एंड यही अगर मैं i7 या फिर Ryzen 9 के साथ में भी जाता हूँ ना 4060 या फिर 5050 भी ऐड कर लूं, अंडर 1 लाख रुपीस के अंदर में सबसे लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन वाले बढ़िया से गेमिंग लैपटॉप मिल जाते हैं। इवन 5060 भी ऐड कर लोगे ना तब भी इसका प्राइस 1,10,000 रुपए तक मिल जाता है। तो ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है लैपटॉप खरीदने का, बिकॉज जल्दी से इनके प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। तो गेमिंग लैपटॉप सबसे पहला एंड सबसे कमाल का है Acer Nitro V15। देखो इसका प्राइस है 95,000 रुपीज तक रहता है, लेकिन अभी इसका प्राइस चल रहा है 85,000 रुपीज। लेकिन एक चीज माइंड के अंदर आती है, जब भी हमने लाख रुपए का लैपटॉप लेना होता है, जैसे इसके अंदर में i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया एंड साथ में ग्राफिक कार्ड है RTX 5050, लेटेस्ट 50 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, 8GB VRAM है, GDDR7। अब माइंड के अंदर ना यही चीज आती है 5050 परचेज करूं या फिर 4060 के साथ में जाऊं। देखो दोनों के परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा फर्क ही नहीं है, तो मैंने दोनों ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। इवन 5060 ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप भी इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। जितने भी लैपटॉप मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ सारे फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप्स है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर एंड इसके अंदर में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। देखो चाहे हम लाख रुपए भी लगा रहे हैं, 90% लैपटॉप इस बजट के अंदर में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में मिलते हैं। ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। एंड गेमिंग स्कोर्स की बात करें GTA 5 मैक्स सेटिंग के ऊपर 140 FPS मिल रहे हैं। वैलोरेंट की बात करें हाई सेटिंग के ऊपर 200 से 240 FPS मिल रहे हैं। एंड CS2 की बात करें वेरी हाई सेटिंग पे 170 to 175 FPS मिल रहे हैं। तो ये जो गेमिंग स्कोर्स है ना वो एकदम ही तगड़े हैं, सारी अपने AAA टाइटल वाली गेम्स इस पे चल जाती हैं। 76 वाट की बैटरी के साथ ही 135 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर दिया गया। आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो इस लैपटॉप को। नेक्स्ट इज MSI Katana 15। कुछ ही दिन पहले मैंने इस लैपटॉप का रिव्यू करा, रिव्यू जल्दी आने वाला चैनल पे, बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर मैंने इस पे गेमिंग टेस्ट करी है। एंड इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर में पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर भी बिल्कुल सेम दिया गया, RTX 5050, 8GB GDDR7 TGP 115 वाट है। एंड इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया वो मिल जाता है 14 जनरेशन का i7 14650HX, मतलब कि इंटेल का इस बजट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर यही वाला है। लाख रुपए करंट प्राइस इसका। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल एंड दोनों चीजें लेटेस्ट भी हैं। 15.7 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। एंड गेमिंग स्कोर्स की बात करें, देखो GTA 5 वेरी हाई सेटिंग पे खेल के देखिए जब मैंने इस पे 180 to 190 FPS मिल रहे हैं। वैलोरेंट नेटिव सेटिंग पे 400 प्लस FPS दे रही है। आई मीन लिटरली यार आपको और क्या चाहिए गेमिंग लैपटॉप में। एंड उसके बाद मैंने RDR2 चेक करी है, DLSS ऑफ अल्ट्रा सेटिंग पे 70 to 80 FPS मिल रहे हैं। DLSS ऑन एंड क्वालिटी अल्ट्रा सेटिंग पे 90 to 90 FPS मिल रहे हैं। एंड इसके बाद मैंने साइबरपंक भी टेस्ट करी है, गॉड ऑफ वार भी, ब्लैक मिथ वुकोंग, सारी गेम्स एकदम स्मूथली प्लेबल है इस पे। सबसे बड़ी चीज गेमिंग लैपटॉप के अंदर ना एक दिक्कत होती है, इनका ना तो ज्यादा बैटरी बैकअप होता है, नॉर्मल यूजेज पे 2 से 2.5 घंटे चलते हैं। एंड वही दिक्कत इसके अंदर खत्म हो चुकी है। फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 75 वाट की बैटरी के साथ ही 240 वाट का अडेप्टर दिया गया है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट इज Lenovo Lock, 1,05,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। i7 का 13650HX प्रोसेसर, 24GB की रैम मिल जाती है इस लैपटॉप में। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रैम आपको इसी लैपटॉप के अंदर मिल रही है। एंड ये सिर्फ Lenovo Lock ने स्टार्ट करा था पहले, अभी HP Victus के अंदर भी आपको इतनी रैम मिलने लग चुकी है, लेकिन कुछ मॉडल्स के अंदर। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। Nvidia GeForce RTX 4060 ग्राफिक कार्ड है, TGP 115 वाट है, 60 वाट की बैटरी के साथ ही 230 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी है वो 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को आप अच्छे से चेक कर लो। लेकिन इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर हमें लेटेस्ट 5050 सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ में Ryzen 7 का 250 प्रोसेसर दिया गया जो कि Ryzen का सबसे लेटेस्ट है। उसका प्राइस 1,15,000 रुपए के करीब है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। अगर अपना बजट 1,15,000 रुपए के करीब है तो Lenovo Lock ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज Victus, Ryzen 9 प्रोसेसर है, 8000 सीरीज का, 8945HS, 16GB की रैम मिल जाती है, 1TB की SSD दे रखी है इसके अंदर। बाकी उसे डबल स्टोरेज मिल रही है लैपटॉप में, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम ही है। इस बजट के हर एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस। एंड जो ग्राफिक कार्ड है वो दिया गया 4060 8GB का। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, GTA 5,
वैलोरेंट, CS2, RDR2 एंड फार क्राई 6 सारी गेम्स एकदम अल्ट्रा एंड वेरी हाई सेटिंग के ऊपर चल रही हैं, तो अपना जो गेम प्ले है वो एकदम ही स्मूथ है। इसे भी जरूर कंसिडर करो। इसका भी 50-50 ग्राफिक कार्ड वाला अल्टरनेट ऑप्शन है। HP का ही विक्टस i7 13 जनरेशन पे सिस्टम मिल जाता है। ये इंटेल का सबसे बड़ी ऑप्शन है एंड इसके अंदर में 24 GB की रैम आ जाती है। बाकी से रैम भी ज्यादा है, स्टोरेज भी ज्यादा 1 TB की SSD है, ग्राफिक कार्ड भी लेटेस्ट है। इसका प्राइस रहेगा 1,05,000-6,000 रुपए के करीब, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। नाउ लास्ट ऑप्शन इज HP का विक्टस। 1,10,000 रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। भाई 5060 ग्राफिक कार्ड दिया गया i7 13650HX प्रोसेसर के साथ में। जो 5060 की परफॉर्मेंस है ना, वो 15% ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू 5050। मतलब कि इससे ऊपर आपको इस बजट के अंदर दूसरा कोई लैपटॉप ही नहीं मिल सकता। ये सबसे लेटेस्ट एंड सबसे पावरफुल लैपटॉप है। 24 GB की रैम है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अगर अपना बजट है 1,10,000 रुपए के करीब का, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। तो ये थे सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें 1 लाख रुपीस के अंदर मिल जाते हैं। आप इनमें से किसी भी गेमिंग लैपटॉप को परचेज कर लो। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। मेक श्योर इन्हीं में से आपने कोई लैपटॉप परचेज करना है। ये वाले सबसे लेटेस्ट है अकॉर्डिंग टू 2026।